एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19th ऑफ मई और हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे 20th मई ट्यूसडे के लिए। तो आज के दिन निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रहा और थोड़ा ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं आया, बट लास्ट में एक थोड़ा सा फॉल निफ्टी ने दिखाया है। तो हम क्विकली मंथली टाइम फ्रेम से स्विच कर जाते हैं, क्योंकि हम मंथली से ही एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो वीक के टाइम फ्रेम में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है स्विंग हाई का, और जब ये ब्रेकआउट मिला है तो ऊपर की रेंज काफी क्लियर है। आपको ये चीज नोटिस हो रही होगी, एक ये रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है 25,340 का लेवल। अदर देन दैट एक अगर हम लेफ्ट साइड सिर्फ देखें तो क्लियर रेंज है वीक के अकॉर्डिंग। तो अगर मार्केट नीचे आती है, सिर्फ हम एक पर्सपेक्टिव रखते हैं कि हमें इसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है, तो मे बी मार्केट इस लेवल को सपोर्ट एक्ट करे और सपोर्ट एक्ट करके एक फर्दर बुल मूव दे दे। बट हम कंफर्मेशंस के साथ काम करते हैं, तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक कंसोलिडेशन था, ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन है और मार्केट एग्जैक्टली उसी कंसोलिडेशन के पास से ही रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। अब जब मार्केट नीचे आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मैं इसे सपोर्ट नहीं कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि उससे बेटर सपोर्ट एरिया हमारे पास नीचे है। तो यहाँ पे अगर मार्केट मिलेगी तो एक ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन होगा। अब हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है। अगर यहाँ सपोर्ट लेती है तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास क्लियर है, ठीक है। बट अगर मार्केट इससे फर्दर फॉल कर जाती है तो हमारे पास क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। सिंपली एक बुल मूव जो आया था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हम अपनी फेवरेट रिट्रेसमेंट के लेवल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक 24,660 का लेवल है, 24,526, उसके बाद 24,400 के आसपास का लेवल है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में स्विच करोगे तो एक ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जो कि 38% डेली का रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ पर ही 4 आवर का EM है और यहीं पर 4 आवर का एक डिमांड जोन है। यहीं से ये कॉन्टिन्यूस, जब मार्केट ने रिट्रेस करा था तो एक कॉन्टिन्यूस बुल मूव यहीं से ही आना स्टार्ट हुआ था। आप ये देखो ये कैंडल कैसी बनी थी यहाँ पे। तो जब मार्केट इस लेवल को टैप करेगी तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। अदर देन दैट हमारे पास नीचे के लेवल्स ये हैं ही। तो अब देखते हैं कि मार्केट हमें किन लेवल्स पे कंफर्मेशंस देके एक अच्छी बाय की ट्रेड देती है, क्योंकि इस टाइम पे सेल करना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे फेवर में प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड इस टाइम कंप्लीटली बुलिश है। आप सारे स्टॉक्स भी देखोगे तो अच्छी खासी रैली दे रहे हैं, सब डेली का 5-10% का मूव दे रहे हैं, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इस टाइम पे निफ्टी की स्ट्रॉन्गनेस काफी ज्यादा है, निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस टाइम पे सेल ना करके बाय ढूंढो अच्छे लेवल से। नीचे है ये वाले 61%, 24,360 के लेवल से बाय मिलेगा तो वो बहुत अच्छा बाय होगा। तो बेटर है कि वेट करो बाइंग लेवल्स का इंस्टेड सेलिंग लेवल्स का, क्योंकि वीक के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर काफी क्लियर दिख रहा है। कोई मेस नहीं है, कोई हडल नहीं है बीच में, मार्केट ऊपर ट्रेवल करने को अच्छा खासा ट्रेवल कर सकती है। तो यही है थोड़े से जोन जिसमें हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन ये नहीं आते तो वेट करना बेटर है, इंस्टेड हरी में छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स पे ट्रेड करने के। देखते हैं अब निफ्टी क्या मूव देती है कल के दिन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।